नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 1 अक्टूबर 2023 और आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और आज 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट। आज इस क्लास में आपको दोनों शिफ्टों में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं करवाएंगे, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक करवाएंगे। जिनका भी पेपर 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, रामबाण है आपके लिए। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आज के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो आपसे ये पूछा गया था कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। हिंदी का क्वेश्चन था, तो ध्यान से देखिए साथियों, उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका अपकर्ष। आगे देखते हैं, आगे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो देखिए अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो 24 तीलियां। तो 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो देखिए केंद्र और राज्य संबंध का उल्लेख संविधान के भाग 11 में है ना, याद रखना भाग 11 में। तो इसका राइट आंसर हो जाता भाग 11। अब देखिए साथियों, आप सभी ने तो सुना ही होगा, देखा भी होगा कि पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। क्वेश्चन आउट हो रहे हैं, आंसर के आउट हो रहे हैं, ऐसा मामला जो है सामने आ रहा है। तो इस सब से आपको दूर रहना है। अभी आपको केवल अपने टारगेट पर फोकस करना है। अब जो करवा रहे हैं मान लो वो करवाने दो, जिसको भी करवाना है। और सभी के पास ये नहीं होता है, हो सकता है कि 5, 10, 20 ऐसे स्टूडेंट्स के पास जो है ये ऐसा हो, या कहीं से भी वो पैसे वैसे दे के या फिर कुछ भी करके अपने वो निकाल ले रहे हो। लेकिन आप लोगों को इस सबसे दूर रहना है, आपको केवल अपने पढ़ाई पर अभी फोकस करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सार्वभौमिक संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो साथियों देखिए, सार्वभौमिक संसद की अवधारणा ये इंग्लैंड यानी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है या ब्रिटेन की देन है। तो ब्रिटेन या ब्रिटिश इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट आंसर हो जाता वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था संविधान के अनुच्छेद 110 का संबंध किससे है। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 110 है इसका संबंध है साथियों धन विधेयक से। तो राइट आंसर हो जाता धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु होती है, या विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, या सुचालक कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता चांदी, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, देखिए पत्तियों का खुलने या खुलना और बंद होना ये कौन सी प्रक्रिया है। यह क्वेश्चन साथियों साइंस का क्वेश्चन था। तो पत्तियों का खुलना और बंद होना ये कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है, तो बाष्पो उत्सर्जन का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों बाष्पो उत्सर्जन। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान बनाने का आइडिया किसने दिया था। तो देखिए भारत का संविधान बनाने का आइडिया एम.एन. रॉय ने दिया था। वैसे भारतीय संविधान का जन्मदाता बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाता एम.एन. रॉय। आगे देखते हैं, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था नॉन स्टिक पेन किसका बना होता है। तो देखिए नॉन स्टिक बर्तन या पेन में टेफ्लॉन का प्रयोग होता है खास तौर पे। तो आपको इसका सिंपल सा आंसर टेफ्लॉन आपको आंसर करना था। देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं, ठीक है, काम आएगा आपको फ्यूचर में। नॉन स्टिक कुकरवेयर जैसे कि फ्राइंग पैन और सॉस पैन, इसके अलावा पॉलीटेट टेट्रा फ्लोरोएथिलीन यानी PTFI नामक सामग्री से लेपित हो जाती है, जिससे आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। टेफ्लॉन कार्बन और फ्लोरीन परमाणुओं से बना एक सिंथेटिक रसायन होता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर टेफ्लॉन हो जाता। एक क्वेश्चन था लाल सागर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। दक्षिण में अदन की खाड़ी से लाल सागर हिंद महासागर से मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अफ्रीका एवं एशिया के बीच, या तो हिंद महासागर ऑप्शन में रहा होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए एक क्वेश्चन पूछा था बिहार के किस महिला को 2023 में
पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता सुभद्रा देवी। याद रखना, सुभद्रा देवी। आपसे आगे आने वाले दिनों में शिफ्टों में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। 2023 में बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के 3 लोगों को, है ना। प्राप्तकर्ताओं में कला के लिए कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी को, साहित्य और शिक्षा के लिए आनंद कुमार को। ठीक है, शिक्षा के लिए आनंद कुमार को, साहित्य के लिए सुभद्रा देवी को और साथियों कला के लिए कपिल देव प्रसाद को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखिए ब्रज होगा यहाँ, ब नहीं व्रज, है ना। व्रज का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था। तो व्रज का समानार्थी शब्द जाना, जा, जाओ, चले जाना, दूर जाना, गमन, प्रस्थान ये आदि होता है। इनमें से कोई एक आपका ऑप्शन में रहा होगा, वो राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो देखिए सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों लिथियम। और देखिए सबसे भारी धातु जो होती है वो होता है ओस्मियम। याद रखना, लिथियम जिसका परमाणु संख्या 3 होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था आंसू गैस में क्या होता है? तो साथियों आंसू गैस में क्लोरोपिक्रीन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो क्लोरोपिक्रीन जो कि क्लोरीन से बनता है, तो क्लोरीन या क्लोरोपिक्रीन आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान में जो कैबिनेट मतलब कि संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाता ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से देवता की पूजा की जाती थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी देवता की पूजा की जाती है? तो पशुपतिनाथ की, यानी आदि शिव की। पशुपतिनाथ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता। आगे आपसे पूछा था इनमें से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो देखिए प्रत्यक्ष कर में आयकर, कॉरपोरेट कर, संपत्ति कर, उपहार कर और विरासत टैक्स ये आदि आता है। ठीक है। और जैसे कि जीएसटी आपका हो गया, जीएसटी ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो हो सके आपके ऑप्शन में अगर जीएसटी रहा होगा तो वही करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि ये सभी तो प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन यूएनडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा था कि क्या होता है? तो सिंपल क्वेश्चन था ये। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है साथियों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन पूछा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में बताया गया है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। और इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है, याद रखना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था बंगाल के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे? तो ध्यान से देखिएगा, बंगाल के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे? तो सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, सिराजुद्दौला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर्स का कि बिहार की पहली वंदे भारत ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई थी और कब? तो ध्यान से देखिए साथियों, बिहार झारखंड को, ठीक है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली मंगलवार 27 जून 2023 को। तो इसका अगर तिथि पूछा था तो 27 जून 2023। और किसने हरी झंडी दिखाई थी? तो देखिए 27 जून की सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये रांची से पटना के लिए रवाना हुई थी। तो रांची से पटना अगर पूछा था कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो रांची से पटना करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था प्रिंटर किस पर काम करता है? तो देखिए प्रिंटर जो होता है ना साथियों एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग हार्ड कॉपी बनाने और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो देखिए बंगाल का विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कराया था। ये पहले शिफ्ट में भी आ जाया था। तो लॉर्ड कर्जन 1905 करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि आलोक का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए आलोक का विलोम शब्द होता है अंधकार, तिमिर। ऑप्शन में आपका तिमिर दिया हुआ था, जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए गंडक नदी का दूसरा नाम है साथियों नारायणी नदी। तो नारायणी नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था संविधान के अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो ध्यान से देखिए संविधान के अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता का प्रावधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाता समान नागरिक संहिता का प्रावधान। एक क्वेश्चन था इनमें से सबसे नई धातु कौन सी है? ऑप्शन में गैलियम था, गैलियम आपका राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था देखिए मार्स गैस के बारे में। तो मार्स गैस का सूत्र अगर पूछा था तो CH4 हो जाता। मार्स गैस मीथेन को ही कहते हैं, जो कि दलदली भूमि से निकलती है। ठीक है,
आगे आपसे पूछा था कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि 1887 में बनाए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों बदरुद्दीन तैयबजी। देखिए एक क्वेश्चन था नीलगिरी पर्वतमाला किस श्रृंखला में पाया जाता है। तो देखिए नीलगिरी पर्वतमाला जो है ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट जो कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल में विस्तारित है, फैला हुआ है, याद रखना। एक क्वेश्चन था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जो होते हैं इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो साथियों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता 6 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था, ये सभी सेकंड शिफ्ट के ही क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन था रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो रमा साथियों लक्ष्मी जी का ही पर्यायवाची शब्द है, अन्य नाम है, तो लक्ष्मी जी ऑप्शन में रहा होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक एलम का फॉर्मूला पूछा था, तो वो होता है K2SO4 विथ Al2SO4 विथ आपका 24H2O। ये एलम का फॉर्मूला होता है, काफी लंबा चौड़ा, इसको याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा था सफेद स्वर्ण या सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए सफेद सोना ये प्लेटिनम को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका प्लेटिनम। एक क्वेश्चन था सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो देखिए सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो करेक्ट होता है इसका हीरा। चलिए एक क्वेश्चन पूछा था स्मोक गैस का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए स्मोक गैस का फॉर्मूला होता है साथियों सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखना SO2। ठीक है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आगे देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म कौन सा है। और साथियों ये जो क्वेश्चन है आज के पहले शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता रेडियो GPT। एक क्वेश्चन था नियति का समानार्थी शब्द क्या होगा। ऑप्शन में आपका भाग्य दिया हुआ होगा, या माफ करना भाग्य दिया हुआ था ही 100%, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता भाग्य। बाकी देखिए नियति का अन्य समानार्थी शब्द होता है प्रारब्ध, विधि, भावी, देव्य, होनी आदि। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन अलवार महिला संत हैं। तो ऑप्शन में आपका अंडाल दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता अंडाल, जो कि एक अलवार महिला के 12 महिलाओं का एक समूह था। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था किसके भक्ति गीतों का संकलन अभंग नाम से जाना जाता है या प्रचलित है। तो देखिए किसके भक्ति गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रचलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों नामदेव का। नामदेव करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था रिक्त स्थान की पूर्ति करे, और ऐसा वाक्य दिया हुआ था कि देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है, ये रिक्त स्थान भरना था। ऑप्शन में अनुकरणीय दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। एक क्वेश्चन पूछा था असंगत विमेल शब्द का चयन करना था। तो असंगत विमेल शब्द का चयन करना था, 4 ऑप्शन थे पांव, नेत्र, नख और हस्त, ये चारों ऑप्शन सेम थे। तो इनमें से सबसे अलग है साथियों नख, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता नख। एक क्वेश्चन पूछा था पार्लियामेंट जैसे ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है उसी तरह कांग्रेस किससे संबंधित है। तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन का जो संसद है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है, उसी तरह कांग्रेस किस देश के संसद को कहा जाता है, तो अमेरिका के, तो इसका राइट आंसर हो जाता है USA। एक क्वेश्चन पूछा था मोबाइल फोन चार्जर है ना, मोबाइल फोन चार्जर इनमें से क्या होता है। तो देखिए मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है वो साथियों एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन में आपका जल का घोल दिया हुआ था, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन, यही आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि जल का घोल जो है ये समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। एक क्वेश्चन था किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन में भारतीय समाज सेवक दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता साथियों, क्योंकि भारतीय समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। देखिए क्वेश्चन था अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान से देखिए अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना BR अम्बेडकर ने की थी, तो BR अम्बेडकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सही है। आपको वाक्य दिया हुआ था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है क्या। ऑप्शन में दिया हुआ था जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन था किस ओलंपिक खेल में मसाल रिले प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। तो देखिए वो कौन सा ओलंपिक खेल था, या किस ओलंपिक खेल में मसाल रिले की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता 1936 के बर्लिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था
मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो साथियों मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का ए में है और अनुच्छेद 51 का ए में है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान को क्या कहा गया है? तो देखिए भारतीय संविधान को राज्यों का संघ कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता राज्यों का संघ। एक क्वेश्चन था संगोला की संधि कब हुई थी? तो देखिए संगोला की संधि हुई थी साथियों 1750 में, तो 1750 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था नालंदा विश्वविद्यालय का बंगाली गुरु कौन था? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का बंगाली गुरु कौन था? तो शिलभद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाता शिलभद्र, जो कि वसुबंधु के अनुयायी थे, है ना। शिलभद्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक अलवर संत वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन था बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो देखिए बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहक ने। कब? तो 1683 में, ठीक है, याद रखना। आपसे आने वाले दिनों में यानी 7 अक्टूबर 15 अक्टूबर को पूछ सकता है कि विषाणु की खोज किसने की थी, विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा इवानोव्स्की ने, जो कि रूस के थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा था आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो देखिए अगर ओवरऑल पूछा था आरबीआई के प्रथम गवर्नर, तो फिर इसका राइट आंसर हो जाता सर ओसबर्न स्मिथ। और अगर आपसे पूछा था आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो फिर राइट आंसर हो जाता सीडी दास। और देखिए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास जी, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए हवाई द्वीप जो है ये साथियों प्रशांत महासागर में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता प्रशांत महासागर। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये क्वेश्चन पहले और दूसरे शिफ्ट दोनों में ही पूछा गया है, तो 1905 इसका राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों देखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी, है ना। केवल ईयर बताना था, 1992 ऑप्शन में था, यही आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है, 31 जनवरी 1992 को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा था जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो साथियों जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था घर का बल्ब किस श्रेणी में जलता है या लगा होता है? तो देखिए घर का बल्ब, पंखा, टीवी ये सभी जो है समानांतर श्रेणी में लगे होते हैं, तो समानांतर श्रेणी यानी पैरेलल इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, समानांतर श्रेणी में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा था दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली थी, उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी। और इसका मॉडल किसने दिया था? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस साहब ने दिया था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था नीलकंठ में कौन सा समास है? तो साथियों नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता आपका। आगे आपसे पूछा था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो मैंने आपको बता दिया वो भारत सेवक समाज ऑप्शन में था। वैसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी 1905 में, याद रखना। एक क्वेश्चन था कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, याद रखना, WC बनर्जी ने। देखिए एक क्वेश्चन था प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व से, है ना। कहाँ से? तो यूनान में, याद रखना है यूनान। एक क्वेश्चन था संविधान की परिकल्पना किसने की थी? तो इसका MN रॉय करेक्ट आंसर हो जाता आपका। एक क्वेश्चन था खेलों में उत्कृष्ट प्रदान करने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए खेलों में उत्कृष्ट प्रदान करने वाला जो पुरस्कार है वह साथियों अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि LIC ने नए ग्राहक एजेंट और मध्यस्थों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता आनंद ऐप, ठीक है, आनंद मोबाइल ऐप। एक क्वेश्चन था रावतभाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए रावतभाटा परमाणु संयंत्र जो है ये साथियों राजस्थान में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता राजस्थान। देखिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? ऑप्शन में सोडियम, लोहा, कॉपर और आर्सेनिक दिया हुआ था। तो देखिए उपधातु किसे बोलते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों का ही गुण पाया जाता है। तो देखिए ये जो आर्सेनिक है साथियों, आर्सेनिक उपधातु है, तो आर्सेनिक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन में ग्रेफाइट भी था, भारी जल भी था और एक था एस्पिरिन शायद था। तो देखिए उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी था, वही करेक्ट आंसर हो जाता।
मुद्रास्फीति के बारे में भी आपसे पूछा था, इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। तो देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है, जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। अब देखिए मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है, तो ऋणी को, याद रखना। नाबार्ड से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था पहले शिफ्ट में। तो देखिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, अगर ये पूछा था तो 1982 करेक्ट आंसर हो जाता। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये साथियों मुंबई में है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। याद रखिए नाबार्ड का काम क्या होता है, तो ये ग्रामीणों को ऋण देता है। एक क्वेश्चन था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जो पूछा था वो मैंने बता दिया आपको पहले ही। और देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 विथ हाफ H2O, याद रखना। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक क्वेश्चन था आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो देखिए आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, और कब की थी, तो 1875 में। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था पहले शिफ्ट में, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो साथियों देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, तो उदयन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो देखिए शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता पुष्यमित्र शुंग। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संविधान का अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है, तो साथियों देखिए संविधान का अनुच्छेद 226 ये उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सभी रीट जारी करने का अधिकार देता है उच्च न्यायालय को, ठीक है। वैदिक काल से एक संबंधित क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया था। एक क्वेश्चन था सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों मुंडक उपनिषद से। आगे देखिए क्वेश्चन था राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपसे पूछा गया था, तो अगर ये पूछा था कि वर्तमान में कौन है, तो वीरेंद्र कुमार करेक्ट आंसर हो जाता। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा ओम बिरला जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है, तो हिंदी का प्रश्न था। देखिए जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। तो साथियों ओवरऑल रीजनिंग के 3 क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं और मैथमेटिक्स के 10 से 12 क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन जीके, करंट और साइंस के देखने को मिले हैं। ज़्यादातर जीके के 40-45 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, 20-22 क्वेश्चन साइंस के भी देखने को मिले हैं, करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज के पूरे दिन का क्वेश्चंस था, जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस मैंने कराया है। अब देखिए पेपर लीक हो रहा है, वायरल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको सबसे ध्यान नहीं देना है, आपको अपना पढ़ाई करना है, ठीक है। क्योंकि अगर वायरल भी होता है तो सभी के पास नहीं होता है, और ये आउट भी हो रहा है तो पेपर होने के बाद जो है वो मामला सामने हो रहा है। जैसे ही पेपर हो जा रहा है उसके बाद वो पता चल रहा होगा, तो कुछ ही लोगों के पास होगा, सभी के पास नहीं है। और सभी जो हैं वो मिडिल क्लास वाले होते हैं, सभी के पास 10 लाख 12 लाख नहीं होता है कि वो पैसे देकर जो है आंसर की खरीद सके, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये बिहार के भविष्य के लिए और बिहार सरकार के लिए एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं इसको कि निंदा वाली बात है कि इतनी अच्छी सरकार और इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जो है ऐसा हो रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, बार बार ये बिहार में देखने को मिलता है। तो ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और उन बच्चों के लिए खास तौर पे जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, ठीक है, उनके लिए। खैर आपको वो सब पे ध्यान नहीं देना है, अपना पढ़ाई पे फोकस करना है। तो साथियों क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं बिहार पुलिस के लिए, आप लोग जाइए और देख लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।